दीपक राजहंस जी। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महर्षि। महर्षि, मेरा प्रश्न यह है कि भगवत मार्ग में भगवान की अनुभूतियां और अनुभव क्या होता है? आपसे सुना है कि भगवान अनुभव करा देते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें, हमें पता नहीं है महर्षि। नाम जप करते हैं आप? हाँ, नाम जप तभी परिपक्व होता है जब शांति, अव्यर्थ कालत्वम, विरक्तिर्मान शून्यता, आशा बंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, आसक्तिस्तद्गुणाख्याने प्रीतिस्तद वसति स्थले। अपने आप अनुभव होने लगेगा। शांति, नाम जपक में इतनी शांति होनी चाहिए। कोई अपमान करे या मान, मान में भी अशांति होती है, हर्ष जनित। अपमान में शोक जनित होती है। निंदा, स्तुति, लाभ हानि, सुख दुख, ये द्वंद्व है। हर द्वंद्व में जो शांत रहता है, और शांति, ये शांति से भी बढ़कर के शब्द है। हमें कोई गाली दे रहा है तो हम शांत हैं, लेकिन वैष्णव भगवत भक्त क्या करेगा? उसका मंगल सोचेगा। प्रभु इसका मंगल नहीं करत, जे अनशहन निंदक तीनों पर अनुग्रह कियो। नाम जापक उस पर भी मंगल। भगवान तुम्हारी बुद्धि शुद्ध करें, तुम स्वस्थ रहो, सतमार्ग के पथिक बनो। यद्यपि उसको गाली दे रहा है, उसका अपमान कर रहा है, लेकिन शांति, अव्यर्थ कालत्वम। एक सेकेंड भी भगवान से विमुख नहीं जाना चाहिए। अनुभूत के लिए पूछ रहे ना, तो अनुभूत वाणी का विषय नहीं होता, वो अनुभव का ही विषय होता है। पर ये लक्षण है, अगर इनको धारण कर लोगे तो अनुभव हो जाएगा। अव्यर्थ कालत्वम, कबहू काल वृथा नहीं जाए, एक क्षण भी हमारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अगर हमारा एक भी श्वास नाम के बिना गया तो हमारा जीवन धिक्कार। तदर्पिता अखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुलते थी। समस्त आचरण भगवान को समर्पित और जरा सा विस्मरण होने पर परम व्याकुल हो जाना, ये भगवत अनुभूति की तैयारी है। अव्यर्थ कालत्वम और विरक्ति, किसी भी इंद्रियजन्य विषय सुख की लालसा ना होना, किसी भी इंद्रियजन्य के वेग को सह जाना। कोई भी इंद्रियजन्य वेग उसको परास्त न कर पावे। हमारे सामने नाना प्रकार की भोग सामग्री है, पर हम भगवदानंद की अनुभूति के लिए उसका त्याग करते हैं। यहीं से शांति प्रारंभ होती है। त्यागात् शांति अनंतरम। फिर इनके भोगने में सुख ही नहीं है, ऐसा नाम जापक को अनुभव होने लगता है तो वैरागी होता है। फिर उपरति, ये भोग सामग्री है, भोगी जाती है, ऐसा भाव भी खत्म हो जाता है। उस उपासक के अंदर भगवान नाम का प्रभाव जागृत होता है। अव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर और मान शून्यता, किंचन मात्र भी अपने में सद्गुण भावना करके सुख का अनुभव करना, या लोग मुझे सम्मान करें ऐसी चाह रखना, या सम्मान मिलने पर मेरा हो रहा है ऐसा भाव करना। अगर ऐसा भाव है तो नाम का प्रकाश उसके हृदय में अनुभव नहीं करा पाएगा। इसीलिए तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। जो नाम जापक है वो स्वयं अमानी रहे, दूसरों को मान दे। सब ही मान प्रद आप अमानी, आप स्वयं अमानी रहकर दूसरों को, बात समझ में आ रही ना, दूसरों का सम्मान करे। तो जो विरक्ति मान शून्यता, फिर आशा बंधा, उसके अंदर दृढ़ आशा हो जाए कि इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति होगी। हो सकता है आज ही दर्शन हो जाए, आज नहीं हुए, रात्रि में स्वप्न में हो सकते हैं। आज की रात्रि भी गई, रोना आ रहा है, दर्श बिन दुख न लागे। दृढ़ आशा, कोई भी कुछ कहे पर आशा अपनी दृढ़ है कि इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति होगी। आशा बंधा और समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, उत्साह पूर्वक प्रभु को मानो हम पुकार रहे हैं। नाम जप का मतलब मानो हम पुकार रहे हैं। राधा राधा लाडली प्रिया करुणामयी, राधा राधा, नाम गाने सदा रुचि। हमारा स्वाद विषयों के प्रति,
हमारा रसास्वाद भगवन नाम, भगवत रूप, भगवत लीला, भगवत चरित्र, भगवत गुण गायन, श्रवण, इसमें परिवर्तित हो, तब अनुभव वाली बातें आएंगी। नाम गाने सदा रुचि, नाम में इतनी प्रीति हो जाए, इतना स्वाद मिलने लगे कि हमको कोई भी भोजन, क्रिया, वस्तु, व्यक्ति, स्थान या त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी भी मिलने पर आधे पल के लिए भी हम अपने स्वामी के नाम को न भूलें तो अनुभव प्रारंभ हो जाएगा। नाम गाने सदा रुचि, रुचि अभी हमारी रुचि नहीं है, नाम जब करते हैं स्वाद नहीं मिला। तो जैसे हम पित्त के रोगी हों और मिश्री पवाई जाए तो हमें कड़वी सी लगेगी, लेकिन अगर रोज मिश्री पावें तो वही पित्त का समन करके स्वाद को खोल देगी, फिर हमें मीठा लगने लगेगा। ऐसे ही राधा नाम सुधा रसम रसितुम जिभ्यास तुम्हें विह्वला, भगवान नाम को, प्रियाजू के नाम को अमृत कहा गया है, नामामृत। राधा नाम सुधा रसम, सुधा अमृत रस, और मुझे तो बिल्कुल नहीं मीठा लगता। इसका मतलब मेरी जबान खराब हो गई है। क्या खराब? विषयों का सेवन करते करते। अब इसी को हम जबरदस्ती जपे तो ये हमारी जबान को शुद्ध कर देगी, हमारे हृदय को शुद्ध, और हमें स्वाद मिल जाएगा। फिर जब स्वाद मिलता है तो वो दैन्यता आती है। हरिवंश महाप्रभु कह रहे, क्वाहम तुच्छा परम अधमा प्राणिहो गर कर्मा यत्तन नाम स्फुरति महिमा हरेश वृंदावन से। ये जो राधा नाम मेरी जिह्वा पर, मेरे हृदय में स्फुरित हो रहा है, मैं तो तुच्छ अधम अपराध करने वाला, भला मेरे हृदय में राधा नाम, ये तो वृंदावन की कृपा है, वृंदावन की कृपा है जो राधा राधा अमृत रहे। अत्यंत दैन्य होकर नाम में अत्यंत आसक्ति, रुचि हो जाना, ये उपासक की परिपक्व अवस्था, अनुभव की तरफ जा रही है। आसक्ति तद गुणाख्याने, भगवत चर्चा करने का नशा हो जाए अनुभव के लिए। आशा बसन व्यसन याति नहीं, रघुपति चरित होए ता सुने, सनकादि के लिए कहा गया है। ब्रह्मबोध संपन्न है पर उनकी प्रत्येक पल भगवत चर्चा या नाम, हरिशरणम हरिशरणम, या एक प्रवक्ता बन गया, 3 श्रोता बन गए, हर समय चलता रहता है। आसक्ति तद गुणाख्याने, जिन आराध्य देव का हम नाम जप कर रहे हैं उनकी चर्चा करने में आसक्ति हो। जहां 2 मिले 4 मिले बैठकर प्रभु के नाम रूप गुण लीला महिमा धाम, इनकी चर्चा शुरू। बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च, उसी में आनंदित हो रहे, रोमांच आ रहा है, अश्रु चल रहा है, पुलकित हो रहा। आसक्तिस तद गुणाख्याने और प्रीतिस तद वसति स्थले, जहां हमारे आराध्य देव की लीला हुई, वो धाम, वो लीला क्षेत्र प्राणों से भी अधिक प्यारा लगने लगे तो अनुभव शुरू हो जाए। अनुभव अनुभव ही होता है, उसे वाणी से नहीं कहा जाता। अनुभव को मुंह का स्वादन कहा गया है। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं कैसा अनुभव होता है? बोले मुंह का स्वादन होता। जैसे गूंगे को गुड़ खवाओ, पूछो कैसा लगा, बोले मीठा, बोले कितना मीठा लगा। जैसे वाणी हो तो आपसे पूछे कितना मीठा लगा, अब आप असली गूंगे हो गए, अब नहीं बोल पाएंगे। कितना मीठा लगा? बहुत मीठा। नहीं, कितना मीठा? अब इसके आगे बोलो। तो वो तो बोल ही नहीं पाता गूंगा, लेकिन अगर जो बोल रहा है उसको भी गूंगा कर देता है। कौन रस बाढ़े जहां बोली बोई भारी, अब वाणी से कैसे उसको बतावे कि कैसा लगता है। कहा कहो एक जीव सखीरी, बात की बात की बात, ये अनुभव गम में भजे जे संता। नेत्रों ने देखा, वाणी बोल नहीं पाएगी, क्योंकि जो देखा नेत्रों में उनमें वाणी नहीं है, वाणी जो बोल रही उसने देखा नहीं। बड़ा अंतराय हो गया, कैसे बोल पाए उस अनुभव को? नहीं, ऐसे जैसे हम आप बैठे ना, ऐसे भी प्रभु मिलते।